close till I get up. Time is barely on our side. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है अच्छी गर्ल अंजलि। तो यह सुबह का टाइम, सुबह के 6 या सवा 6 बजे है और मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो रात की जो रोटी बच गई थी उसी को मैं बटर में जो है क्रंची कर दे दूंगी। तो ये बटर वाली रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रात को बच गई होती है तो मैं इसी तरीके से उसका सुबह रीयूज़ कर लेती हूँ। तो एकदम बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो एकदम क्रंची हो जाए तब तक मैं उसको बटर में सेक दूंगी। तो एकदम क्रंची क्रंची बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं बटर वाली रोटी। तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी नाश्ता भी हो जाता है। तो बची हुई खाने को भी हम यूज़ कर लेते हैं तो फ्रेश नाश्ता हो ही जाता है। फूड पैकेट खाए उससे तो लाख गुना अच्छा है इस तरीके से रात की बची हुई रोटी दे दे। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता। तो बस रोटी को मैं बटर में सेक लेती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो बस सारी रोटी मैंने सेक ली है। आप देख सकते कितनी क्रंची है। तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली रोटी। तो बस मैंने एक डिब्बी में डाल दिया है टोमेटो केचप। तो बस रोटी के आधे आधे टुकड़े कर कर मैं डाल रही हूँ क्योंकि पूरी रोटी उसके अंदर आ नहीं रही थी। तो ये एक ले ली है ककड़ी, तो साइड में उसकी कट कर दूंगी। तो ये मैंने धोकर ही ली है। तो बस ये प्लास्टिक की जो रेप आती है उसके अंदर मैं उसको रेप कर कर दे दूंगी। बिल्कुल भी एकदम फ्रेश पड़ी रहेगी, बिल्कुल भी वो सुकड़ नहीं जाएगी क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है। तो थोड़ी से फ्रूट बाहर रखे रखे ऐसे हो जाते हैं। तो बस मैं लंच बॉक्स में उसको ऐसे ही पैक कर कर दे दूंगी। तो आज मैंने ककड़ी डाल दी है। इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ फ्रूट दे देती हूँ, कभी कभी चलता है नहीं देते हैं तो बस वो स्कूल चला गया है और मैंने भी मेरा चाय नाश्ता सब हो चुका है। बस थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े जो है धुल गए हैं, वॉशिंग मशीन में डाले थे। तो कपड़े तो मैं सुबह ही मशीन में डाल ही देती हूँ। जब तक मेरा किचन का काम होता है तब तक जो कपड़े धुल जाते हैं। तो बस मेरा चाय नाश्ता हो गया, उसके बाद सीधे मैं कपड़े सुखा देती हूँ, कभी कभार रह जाता है। तो बस आ चुकी हूँ मैं सीधे मेरे बेडरूम में। तो यहाँ पर जो गद्दा रखा है उसको पहले मैंने उठा लिया है। वो मेरे बेटे के रूम में जो बेड है वहाँ पर मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर जो चारपाई है वो भी मैं उठा दूंगी। तो यहाँ पर जो गर्म पानी की थैली है वो पड़ी है क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा बैक में पेन था तो मैंने उसको रात को गर्म कर कर दी थी। तो बस यहाँ पर तकिया वगैरह रख दूंगी और यहाँ पर जो चादर वगैरह पड़ी है, ब्लैंकेट पड़ी, उसको भी मैं फोल्ड कर दूंगी। वो सारे ब्लैंकेट्स जो है मैं मेरे बेटे के रूम में बेड है उसी के ऊपर रख देती हूँ। तो उसको मैं वहाँ पर रख के आ जाऊँगी। तो बस ये थैली भी है वो भी मैं उठा लूँगी, पानी निकाल दूँगी। तो मेरा जो बेड है वैसे तो सेट ही पड़ा है, उससे मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर जो रुमाल वगैरह जो कुछ चीज़ें पड़ी होती है तो यहाँ पर मेरे साइड में जो टेबल है वो फोल्डिंग है। तो कुछ चीज़ें मैं वहीं रख देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये मलाई है वो मैं अलग कंटेनर में निकाल दूंगी और थोड़ी सी उसके अंदर डाल दूंगी छाछ। तो एक रात के लिए मैं रख दूंगी और फिर मैं बनाऊंगी उसका घी। तो बस मैं उसको ढक कर रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर जो बर्तन पड़े उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी क्योंकि तो सुबह के टाइम पता ही नहीं चलता, एक के बाद काम एक के बाद चले ही आते हैं। तो बस सारे बर्तन है उसको मैं वॉश कर दूंगी। तो जब भी मेरे बर्तन धुल जाते हैं तो साइड में मैंने एक टेबल रखी है उसके ऊपर मैं रख देती हूँ क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म जो छोटा है तो फिर मुझे जगह नहीं मिलती है। तो बस यहाँ पर जो सारी चीज़ें वो मैं साइड में लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन धोने के बाद सिंक धो ही देती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ इसी तरीके से कर देते हैं तो फिर कम गंदा होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें फिर से मैं धोकर वहाँ पर रख दूँगी। तो यहाँ पर फिर पानी पानी बहुत ही गिरा है तो वहाँ पर भी सफाई कर दूँगी। तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं तो फिर हम पर ही ज़्यादा बर्डन रहता नहीं है काम का। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ और सामने की तरफ भी मेरा गैस स्टोव वगैरह है वहाँ पर भी मैं साफ़ कर दूंगी। और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि टाइल्स की ज़रूरत है पोंछने की तो वहाँ मैं पोंछती जाऊंगी। तो मेरा जो किचन है पूरी तरीके से सेट है, आप देख सकते हैं पूरा जो अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं तो हम पर ही बर्डन नहीं रहता है। तो बस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर बाहर हॉल में। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली मेट है वो मैं हटा दूंगी और ये है मेरे सासू माँ जो बैठे हैं कुछ देख रहे हैं मोबाइल में, कुछ सुन रहे हैं। तो ये सोफ़ा है उसको भी मुझे अच्छे से ठीक करना है। तो ये पर्दे मेरे लंबे हैं तो मैं उसे ऐसे फोल्ड कर देती हूँ नीचे से थोड़ा सा। तो यहाँ पर सोफे अभी कवर भी अच्छे से मैं लगा दूंगी, खींच कर उसको सेट कर दूंगी।
सब लोग ऊपर बैठते हैं तो फिर सरवटें आ ही जाती है, तो देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो बस खींचकर मैंने इसे सेट कर दिया। इस बाजू वाले सोफे को रहने दिया है क्योंकि वहाँ पर मेरी सास बैठे हुए हैं, तो फिर बाद में कर लूँगी। तब तक मैं झाड़ू निकाल दूँगी। तो अंदर मैंने दोनों रूम में झाड़ू निकाल दिया है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं लिविंग रूम में। तो मेरा जो बाहर आंगन है वहाँ पर भी मैं पूरे आंगन में झाड़ू निकाल लूँगी। फिर मैंने दरवाज़ा खोलकर जो बाहर मेरे गली के पास, मेरे घर के पास भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो बाहर का मैंने सूट नहीं किया है। तो बस अब कर लेते हैं पोछा। तो आज मैंने पोछे की शुरुआत किचन से की थी। तो किचन में कर कर यहाँ पर साइड में जो होल है आधा वहाँ पर लगा लूँगी पोछा। फिर मैं अंदर बेडरूम में लगाऊंगी। तो बस इस साइड लगा लेती हूँ, फिर चलते हैं अंदर। तो अंदर मैंने दोनों रूम में लगा लिए पोछे। तो आ चुकी यहाँ पर बाहर। तो यहाँ पर लगा कर जो मेरा आंगन है वहाँ पर भी मैं लगा दूंगी। तो बस सारे घर में पोछे लग चुके हैं। तो यहाँ पर सूख गया था। तो ये बड़ी वाली मेट है वो मैं बिछा ही देती हूँ क्योंकि ठंडियाँ अभी चालू है, सर्दियाँ तो नीचे पैर रखते हैं तो ठंडा लगता है, और कुछ काम करना होता है तो भी यहाँ पर बैठ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे सोफे से अटैच टेबल है उसको भी मैंने पोंछ लिया है, कांच को, ग्लास को। तो यहाँ पर लगे हाथ जो मेरे फ्रिज है उसको भी मैं पोंछ लूँगी, और फ्रिज का जो स्टैंड है उसको भी मैं पोंछ देती हूँ क्योंकि धूल धूल वाला हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा टीवी यूनिट है यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा पोंछ देती हूँ क्योंकि उसका कलर ऐसा है, तो रोज़ के रोज़ करते हैं तो भी उसके ऊपर डस्ट बहुत ही दिखाई देती है। तो कलर ऐसा है तो करना ही पड़ता है। तो अब मेरा पूरा घर अच्छे से सेट है। मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग सब हो चुका है। तो अभी चलते हैं हॉल में। तो यहाँ पर सासू माँ बैठे हैं, एक साइड का बाकी था करना। तो यहाँ पर सारी डस्टिंग हो चुकी है। तो देख लेते हैं बेडरूम में, वहाँ पर भी क्लीन हो चुका है। तो जब घर का पूरा काम हो जाता है तो मन को बहुत ही सुकून मिलता है। तो आ चुके हैं मेरे देवरानी के घर। तो यहाँ पर जो आटा गूंथ चुका है, यहाँ पर सेवई बनाई है वो भी बन चुकी है दूध वाली। तो बस आधी खाने की तैयारी हमने कर ली है। तो यहाँ पर राइस भी हो चुके हैं, यहाँ पर सलाद भी बना कर रखा है। तो ये है सलाद, और आज भरी हुई सब्जी बनानी है। तो इस सबको स्टीम कर रखा है, तो सिर्फ तड़का देना है। तो बस आधी तैयारियाँ हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरे जो स्किन केयर कर रही थी तो फेस वॉश लगाकर थोड़ा सा मैं फेस को मसाज दे ही देती हूँ। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो जब भी मैं काम कर लेती हूँ तो पहले या बाद में मैं थोड़ा सा मेरे लिए समय निकाल ही लेती हूँ क्योंकि घर का काम जो है नेवर एंडिंग है, तो अपने लिए ज़रूर से टाइम निकालना ही चाहिए। तो यहाँ पर राइस भी हो चुके हैं, तो मैं उसको छान लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा राइस थे। तो मैं पहले थोड़ा थोड़ा निकाला, फिर बाद में ऊपर डाला। इस तरीके से पानी भी थोड़ा सा मैं ठंडा डाल देती हूँ ताकि खिले खिले हो जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल, उसका मैं दे रही हूँ तड़का। तो साथ में बातें भी कर रही हूँ और तड़का भी दे रही हूँ। तो जब पूरी फैमिली साथ में होते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि काम कब हो जाता है। तो सारा काम भी आधा आधा हो जाता है क्योंकि हमें हेल्प हो जाती है। तो दाल मैंने बना ली और सब्जी मेरी देवरानी बना रही है। तो बस स्टीम कर रखा था, मिर्ची, पोटैटो, ओनियन सब। तो ये भरी हुई सब्जी बनाई है, तो सिर्फ तड़का ही देना था, तो उसने तड़का दे दिया है। तो बस अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। तो वो मेरी देवरानी सबको बिठा कर दे रही है खाना। तो मैं गर्मा गर्म बनाकर सबको दे रही हूँ और वो परोस रही है। तो बस उसके बाद हम भी खाना खा लेंगे। तो मैं और मेरी सासू माँ यहाँ पर बैठकर खा रहे खाना। सारे बच्चों और सब ने खा लिया था, तो सासू माँ बैठकर खा रही थी। तो अब मैं भी यहाँ पर बैठकर खा रही हूँ। तो ये है मेरे आज का खाना। तो ये सेवई, रोटी, दाल, अचार। तो बस साथ में बैठकर खा रहे हैं खाना और बातें कर रहे हैं। तो साथ में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और एक रोटी ज़्यादा भी खाई जाती है। तो मैं, मेरी सासू माँ, मेरी देवरानी, 3 जन बाकी थे। बाकी सब लोगों ने खाना खा लिया था। तो हम भी बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। तो बस हम लोगों ने खाना पीना सब खा लिया है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तन। तो मेरी देवरानी के घर हम पीछे ही बर्तन करते हैं आंगन में। तो सारे बर्तन हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं साइड में रख दूंगी सारे बर्तन सूखे हुए। तो बर्तन आज बहुत ही ज़्यादा थे, तो बस थोड़ा सा मैंने ऊपर ऐसे रख दिया है। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें पड़ी पहले वो मैं हटाकर अच्छे से रख दूंगी। तो यहाँ पर जो पानी भरा हुआ था उसको मैंने ऐसे ही गिरा दिया है। तो पूरा आंगन जो मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, धो दूंगी। पानी डाला है तो पूरा अच्छे से मैं धो ही देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो पानी जल्दी से सूख भी जाएगा और जो भी डस्ट धूल है वो निकल जाएंगी। तो इसी तरीके से मैं जब भी यहाँ पर बर्तन करते हैं तो इस तरीके से पूरा आंगन हम धो देते हैं। तो लगे हाथ जो उसके कपड़े पड़े थे वो भी मैं उठा देती हूँ ताकि उसे इतना कम। तो बस अभी चलते हैं अंदर। तो अंदर का काम भी हो चुका है, मैंने बाहर किया और मेरी देवरानी ने अंदर किया। तो अभी देखते हैं, अंदर जाते हैं। तो बस सब सो चुके हैं, तो बच्चे भी सो चुके हैं। यहाँ पर सासू माँ लेट कर सो गए हैं, यहाँ पर माँ ही है तो वो भी सो चुकी है। तो बस अब चलते हैं घर। मेरे कपड़े भी सूख गए होंगे। तो यहाँ पर मेरा
ट्राईपॉड है वो मैं ले लूँगी छोटा वाला। तो अभी मैं भी घर जाऊँगी क्योंकि मेरे कपड़े भी सूख चुके होंगे। तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ घर। तो आकर कपड़े रखकर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, वीडियो का काम किया था तो वीडियो अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं कपड़े जो फोल्ड कर रही हूँ और साथ में मेरी मम्मी का आ गया था फ़ोन, तो बातें भी कर रही थी और कपड़े भी फोल्ड कर रही थी। तो बस उसका फ़ोन रख कर यहाँ पर मैं सारे कपड़े उसको मैं फोल्ड कर दिया है। तो सारे कपड़े को उठाकर मेरे बेटे का है उसके अलमारी में और हमारे अलमारी में अलग अलग उसी से सेट कर दूंगी। तो यहाँ पर जो सोफ़ा है उसको भी मुझे सेट करना इस साइड का रह गया था। तो यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड सोए हुए थे तो ब्लैंकेट थी तो वो भी मैं रख दूंगी अंदर फोल्ड कर कर। तो इस साइड का मैं सोफ़ा अच्छे से सेट कर दूंगी और इस साइड का भी मैं कर दूंगी क्योंकि सुबह भी यहाँ पर रह गया था तो सुबह के टाइम भी हुआ नहीं था। तो फिर आकर मैं भी यहाँ पर सो गई थी। तो साइड में जो टेबल है वहाँ पर भी मेरे बेटे की जैकेट्स पड़ी है उसको भी हटा दूंगी और छोटी मोटी चीज़ें पड़ी है जैसे कि रिमोट वगैरह। यहाँ पर एक बैग पड़ी थी उसको भी हटा दिया। तो यहाँ पर ये चार्जर पड़े हैं एक्स्ट्रा वो भी हटा दूंगी। तो शाम हो चुकी है, अभी बाल बनाऊंगी क्योंकि ऐसे ही थोड़ी देर लेटी थी तो बाल पूरे बिगड़ गए हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में ही मैं बना लूंगी बाल, फिर जाऊंगी मेरी सासू माँ के पास। आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।